बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ और खूब खाना वाना खा रहे हैं और खा रही हूँ साथ में मैं भी। तो ये जो है ना, अचानक वाली छोटी सी दावत हो गई थी। असल में जो है बहुत दिनों से मैं अपने ससुराल वालों को बुला रही थी कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं। कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं ही जाया जा रही थी बार बार, उन लोगों को फिर मौका इतना नहीं मिल रहा था आने का, और कुछ हम लोग भी बिज़ी थे, फिर दावत वगैरह मेरी घर में चल रही थी तो इसलिए नहीं आ सक रहे थे, और फिर बच्चे भी इतना मिस कर रहे थे सबको। तो इसलिए मैंने ना बहुत इन लोगों को कहा कि आ जाएं। तो फिर शाम के वक्त में माशाल्लाह से सब लोग आ गए थे। तो फिर सोचा कि मैंने तो आप लोग भी कहेंगे जब इसके ससुराल वाले आते हैं ना तो ये बाज़ार से ही खाने मंगाती है और उनको खिला देती है यार। ऐसा नहीं है, ये इत्तेफाक हो जाता है, ऐसा पता है, ये ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि हम लोग ना कुछ मंगा लेते हैं और फिर वो सब खा लेते हैं माशाल्लाह से। वैसे तो मैंने कौरमा बना लिया था और मुझे ये भी था कि आगे मैं कुछ और भी बना लूँगी, लेकिन फिर ना सब ने कहा कि कुछ मंगाते हैं और जो है वो फिर हमने ना, हमारा मूड हुआ कि ना मज़ेदार हलीम से मंगा लिया जाए। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को यहाँ का खाना, बहुत मज़े से हम लोग खाते हैं। असल में ये रात हो रही थी ना, फिर तो हमने सोचा कि यार जाके क्या खाना, तो पहले मैं और हसन ये प्रोग्राम बना रहे थे कि जाके खा लेते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं चलो घर में मंगा लेते हैं। जब फ़ोन करा ना तो वो घर में आने के लिए तैयार हो गए, तो फिर हमने घर में मज़े मज़े के ये खाने मंगाए। और मैं कितनी बेरहमी से खोल रही हूँ, इतना जो है ना, ये बिहारी बोटी थी इनकी और बिल्कुल ना पैक हुई हुई थी, गरम गरम इतनी हो रही थी कि हाथ में ना मुझसे वो हो रहा था कि फिसल रहे थे। तो फिर छोटी सी वीडियो है, मैंने कहा क्या इसको फास्ट करूँगी मैं, आप लोग थोड़ी सी बातें ही सुन लें मेरी। वैसे तो दिल नहीं चाहता आप लोगों का सुनने का, लेकिन फिर भी सुन लें। और ये मेरे कौरमा जो मैंने बनाया था बीफ का, और मुझे ये था कि आज सैटरडे संडे है तो शायद आ जाएंगे ये लोग, तो फिर बना लूँ मैं। तो कौरमा बना लिया था मैंने, लेकिन भाई हमने कौरमा मेरा थोड़ा ये भी हमने निकाला कि भाई ये बनाया है तो ये भी खाएंगे। और साथ में हमने जो है मेन्यू में हमने मंगाया था बिहारी बोटी मंगाई थी। और ये जो बड़ा सा आपने देखा है ना, ये चिकन चरखा था, बहुत ही कोई मज़ेदार था यार इनका। हलीम तो सबको पता है, मज़ेदार हलीम कराची फूड, बहुत ही मज़ेदार होता है इनका हलीम, वाकई में सही नाम रखा है इनका। बीफ का मंगाते हैं हम लोग, चिकन मंगाते हैं, तो बहुत मज़े का ये था। और निहारी भी मुझे इनकी निहारी जावेद की निहारी से ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ जो है हमने इतनी प्याज दे दी थी इन्होंने कि जब मैंने निकाली तो मैंने कहा सही है कि प्याज ही सस्ती हुई हुई है, तो वही दे दी इन लोगों ने ज़्यादा। और ये अब बच्चों के लिए जो है ना, मैंने पूरी पराठा मंगा लिया था कि साथ में, क्योंकि वो तो कुछ नहीं, बस प्लेट देखना था। और ये इनके कबाब भी, ये सॉरी बोटी है, बिहारी बोटी, हाँ वो भी मज़े की थी। और ये मेरा कौरमा ये भी मज़े का था यार, ऐसी बात नहीं है। और साथ में जो इनका वो चरखा था ना, वो बहुत मज़े का था, उसका टेस्ट बहुत सबसे अच्छा हम लोगों को वही लगा। तो साथ में उनका मज़ेदार वालों का रिव्यू भी चला गया। वैसे तो उनको किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ जाते हैं खाते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत मज़ेदार होता है। और निहारी तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये जो है ना, हम लोग खाते पीते ही रहे। और साथ में जो है ये बच्चे, पार्टी मेरा आधा एक नीचे बैठ जाता है, एक ऊपर बैठ जाता है, और हमने जो है वो बातें भी कर रहे थे और खा भी रहे थे। तो खाना जो है ना वो मुझे मैं, हमारे घर में असल में सिलेंडर है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी बना नहीं सकती। तो मैं जो भी आ रहा होता है ना, मैं उससे कहती हूँ मुझे एक दिन पहले बता देना, कि ताकि जो है ना हम अपने सिलेंडर वगैरह को फुल रखें, कोई भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए हम सारे इंतज़ामात करके रखें। और साथ में जो है ना, हम जो भी, मेरे सोसाइटी में इतनी शॉप्स भी नहीं है, तो हम लोग पहले से सब कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं अगर किसी के आने का प्रोग्राम होता है। तो ये भाई मेरा जब दावत में आया था ना, तो रबड़ी लेकर आया था, तो ये जब से ऐसी ही रखी हुई थी, तो ये मुझे पता था कि ये हम दोनों मियाँ बीवी तो ये खाने की हिम्मत इतनी करेंगे नहीं, क्योंकि जो सुस्ती है ना वो नहीं जाती हमारी। वो अभी थोड़ी देर में खाएंगे, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे, इस चक्कर में फिर मैंने, सब लोग आए हुए थे, मैंने जल्दी से निकाल ली। मैंने कहा नहीं अभी ही खा सकते हैं ये, इसके बाद तो हम नहीं खा सकते। थोड़ी सी मैंने अपनी बहन के लिए निकाल के रख दी थी, उसने, उसका दिल चाह रहा था मुझसे, वो कह रही थी कि रबड़ी खाओ तो मेरे लिए निकाल देना, तो इसलिए उसके लिए थोड़ी सी अलग कर दी। फिर हमने रबड़ी खाई, ये लोग आइसक्रीम भी लेकर आए थे, तो हमने बस खाते ही रहे माशाल्लाह से। आइसक्रीम खाई, इसके बाद रबड़ी खाने के बाद साथ ही आगे मैंने आपको इस वीडियो में जो है ना, थोड़ी सी दराज से अपने स्किन केयर की चीज़ें मंगवाई थी, उसका थोड़ा सा बताया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा, मत भागा करें जल्दी जल्दी छोड़ के, इतना कम ड्यूरेशन आ रहा होता है।
और जो है फिर रबड़ी वबड़ी खाने के बाद हमने जो है वो थोड़ी सी सौंफ वॉफ भी खाई, फिर थोड़ी सी बातें करी, फिर सब लोग घर चले गए थे। फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर, फिर मुझे नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, फिर सारे काम जो भी होते हैं, बर्तन वगैरह तो मेरे साथ मेरी भाभी धुलवा के ही चली गई थी वो सारे। और उसके बाद मुझे जो थे बच्चों वगैरह के थोड़े से कपड़े वगैरह चेंज करे, और फिर मैं जो हूँ वीडियो एडिट करने बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह तक ये जो है ऑन एयर हो जानी है इंशाल्लाह। आइसक्रीम जो ये लोग लेकर आए थे ना वो था ब्लूबेरी। ब्लूबेरी जो है ना वो मनहा को बहुत पसंद आ गया। मनहा जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद करती है, जैसे आइसक्रीम के कलर्स। आजकल पोएम्स में इतनी अट्रैक्शन आ गई है कि बच्चों को सब पता चल गया, जैसे कि ब्लूबेरी और वो बिल्कुल जो पिंक और आइसक्रीम होती है वो सारी ना, यानी कि स्ट्रॉबेरी नहीं, बिल्कुल जो पिंक टूटी फ्रूटी वगैरह वाला फ्लेवर होता है ना, उस तरह के कलर्स इसको अट्रैक्ट करते हैं। और वॉइस ओवर करते वक्त जो है ना, इस वक्त महावीर को मैं सुला के आई थी लेकिन ये उठ गया, तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ स्टॉप करके। फिर मैं बीच में से गई हूँ और मैं इसको लेकर आ गई हूँ, क्योंकि फिर अगर इसको सुलाने दोबारा लग जाऊँगी ना तो फिर ये मेरा जो है ना सारा टेम्पो टूट जाता है और आप लोगों से बात करने का, फिर वॉइस ओवर सारा उल्टा सीधा होने लगता है। और जो है बच्चों के साथ जो है ना आपका वॉइस ओवर ये सब कुछ एक बड़ा टास्क है। से कोई चीज़ें मंगवाई थी, क्या करें यार, लेकिन करना भी है इनकी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आप जो है लोगों से ना, कुछ बातें की हैं वो भी सुनिएगा। ये डर्माकोस का गावा ग्लो स्क्रब बहुत ज़बरदस्त है यार, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये इतना अच्छा, मतलब इनका एक कीवी है और एक गावा, लेकिन जो इनका गावा है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और एक मैंने ये मंगवा के देखा है राइस सीरम, देखते हैं कैसा होगा ये, स्किन ब्यूटी एसेंस। और एक मैंने ये पहली दफ़ा कोई बायोएक्वा की प्रोडक्ट मंगवाई है मैंने, ये रिमूवल ऑफ एक्नी है। थोड़ा सा पता नहीं क्यों कभी भी मेरे विंटर्स में होते नहीं थे यार, लेकिन इस दफ़ा ना थोड़े एक्नी हो गए। एंटी एक्नी है और ये लाइट प्रिंट क्लिनजर है, प्योर स्किन। तो ये इस तरह से दराज से इसके ना थोड़े से ओरिजिनल होते हैं ये प्रोडक्ट्स वहाँ के, लेकिन ये होता है कि मुझे ना इनका ये होता है थोड़ा रेट्स भी अच्छे दे देते हैं ये लोग। जैसे अगर आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से मंगाएंगे ना उससे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये क्लिनज़र है जो कि आप रोज़ अपनी स्किन में कर सकते हैं यूज़। तो ये पैक है, इसको खोलती हूँ मैं भी, इसमें सील है। तो बस घर के साथ साथ यार अपनी स्किन को भी थोड़ा देख लेना चाहिए कभी कभी। तो ये छोटा सा मिनी क्लिनजिंग है मेरी, जो कि अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने ना ये तो इसका तो बता दिया मैंने आपको कि बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन ये राइस सीरम और ये बायोएक्वा की क्लिनज़र ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। सीरम का तो मैंने, क्योंकि ये हमेशा आपको पता है कि सीरम्स आजकल ज़्यादा अच्छे इन हो गए, तो उसमें मुझे ये बेहतर लगा, यानी कि इनके जो रिव्यूज़ वगैरह थे काफ़ी अच्छे थे। तो मैं जो ना यूज़ करके बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और बायोएक्वा की चीज़ें तो होती ही अच्छी हैं, तो देखते हैं कि अब इसका रिज़ल्ट कैसा होगा इन दोनों का। और इनका तो इसका तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, यानी कि अगर आप कहीं जाना हो ना आपको और 5 मिनट पहले आप हल्का सा इससे मसाज कर लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है आपकी स्किन। चलिए मैं खोल के देखती हूँ इसको। तो ये मैंने खोल लिया है। तो यहीं तक ख़त्म होता है मेरा व्लॉग। आप लोग थोड़े से बोर हो जाते, इस वजह से मैंने जो है ना आगे सोचा कि ख़ुद ही बात कर लेती हूँ वॉइस ओवर में। और इस तरह से मैंने इसको खोल के देखा था, तो और मैं अब यूज़ कर लिया है, वन टाइम मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो इतनी जल्दी रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि आपके लिए ये मतलब एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद आपको सही रिज़ल्ट अच्छा सा पता चलता है हर चीज़ का। तो खैर ये थी छोटा सा मिनी फेशियल, और इंशाल्लाह जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सोचे हैं बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। अब इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं तो और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी, और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।